जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। सो भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं AEW कंपनी के फुल गियर इवेंट के बारे में। जी हाँ, ऑल एलिट रेसलिंग। क्योंकि आप कहेंगे भाई कि आज इसको क्या हो गया, आज ये AEW कंपनी के बारे में कैसे बात कर रहा है। यार देखिए, मेरी और AEW कंपनी की जो भी हम पर्सनल ओपिनियन है मेरे और उस कंपनी के, पहले मैं उस कंपनी की वीडियोस को, उस न्यूज़ को कवर करता था, बट कुछ चीज़ें ऐसी हुई उस कंपनी में, जैसे कि CM पंक को रिलीज़ किया गया, उसकी बुकिंग और काफ़ी सुपरस्टार की इंजरीज और कुछ कॉपीराइट थ्रेड्स वगैरह। तो ये सब चीज़ों से ना मैं परेशान हो गया था, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए भाई कि मैं ऐसी न्यूज़ को कवर करूं जिसमें मतलब एक तो किसी कंपनी की न्यूज़ को कवर करो, ऊपर से उसे कंपनी से ब्लेम लो। ये चीज़ कहीं ना कहीं मैं पसंद नहीं करता हूँ, और जिस वजह से मैंने इस कंपनी की न्यूज़ को कवर करना छोड़ा था। बट आई थिंक इन लेटेस्ट ओपिनियन कुछ चीज़ें बदली हैं, सुधरी हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप कोई कंटेंट यूज़ कर रहे हैं या कोई फोटो या इमेज यूज़ कर रहे हैं लेकिन आप उसको फुल क्रेडिट दे रहे हो, तो यू शुड नो द राइट्स ऑफ दैट। सो वो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं अभी भी, लेकिन इन माई ओपिनियन मैं इन चीज़ों की परवाह नहीं करता। जो चीज़ें अच्छी लगती है मैं उसको कवर करता हूँ। डब्ल्यू की न्यूज़ में हमेशा कवर करता हूँ, बिकॉज वो हमारा एक चाइल्डहुड फैंटेसी रही है डब्ल्यू कंपनी रेसलिंग। लेकिन अब AEW कंपनी है वो थोड़ा लाइन में आ रही है, बिकॉज उनका फुल गियर इवेंट, आज का जो इवेंट हुआ, आई थिंक मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, वन ऑफ द बेस्ट इवेंट दैट AEW कंपनी दिस ईयर हैव। बिकॉज कमाल के मैचेस थे यार, कमाल के। मैंने पूरा प्रीमियम लाइव इवेंट नहीं देखा इनका, लेकिन कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ इस इवेंट के बारे में, जो कि बिल्कुल भी इग्नोर करने लायक नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो बनाना चाहता था। बिकॉज अभी डब्ल्यू कंपनी का कोई प्रीमियम लाइव इवेंट नहीं है, करीबन 10 दिन बाद है, तो तब बात करेंगे। लेकिन आज एक ही वीडियो बात करेंगे, तो इस पॉडकास्ट होने वाला है AEW कंपनी फुल गियर। दोस्तों देखिए, वैसे मतलब मेरा कोई प्लान नहीं था ये पॉडकास्ट करने का, बट इनका जो इवेंट था वो इतना कमाल का था, मैं बातचीत किए बिना रह नहीं सकता। और आप सब भी यार रेसलिंग फैन होना कोई वो बात नहीं है। आप अगर डब्ल्यू कंपनी वर्सेस AEW कंपनी कर रहे हैं, वो आपके ओपिनियन है, मैं भी करता हूँ कभी कभी। इवन मैं भी डब्ल्यू कंपनी का ज़्यादा फैन हूँ, मतलब उस कंपनी का नहीं, जितने भी पास रहा उस कंपनी का, क्योंकि फ्यूचर ऐसा कुछ बढ़िया था नहीं डब्ल्यू कंपनी का, ना भी है। सेम लाइक सेम गोज टू AEW कंपनी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं दोनों कंपनियों में जो हम बात करते हैं, खासकर डब्ल्यू कंपनी के बारे में। लेकिन अभी AEW कंपनी ने रिसेंटली अपना AEW फुल गियर जो कि 2023 ख़त्म कर लिया गया है। और अभी इस इवेंट से रिलेटेड कुछ बातचीत करूंगा, कुछ मैचेस कहूँगा, और अगर आपने इवेंट देखा है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं देखा है तो आप कुछ मैचेस बताऊंगा, आपको जरूर देखिएगा वो। क्योंकि वो भाई वो आई थिंक कमाल के मैचेस है यार। और आई थिंक ये मैचेस ही जो है वो AEW कंपनी को ट्रैक पर ला रहे हैं धीरे धीरे। और उनके जो भी क्राउड नहीं आ रहा कंपनी के अंदर, क्राउड की कमी है, मतलब समझ रहे हो आप, जिस तरह से एक डिसिप्लिन होता है उसकी कमी है, वो कहीं ना कहीं वापस आता दिख रहा है। तो सबसे पहले मैच की बात करना चाहेंगे, ये कोई मतलब नॉर्मली मैच था। ये था MJF और समोजो वर्सेस द गन्स, यानी कि MJF की कोई स्टोलन चल रही है AEW कंपनी में द गन्स के साथ, यानी कि बुलेट क्लब के साथ, जे वाइट की जो टीम है उसके साथ। तो अब इसके बीच में मैच था, सिंपल सा बताऊंगा, MJF एंड समोजो डिफीटेड द गन्स। और ये मैच देखा नहीं मैंने, लेकिन इस मैच में जितना भी एक्शन देखने को मिला, मैंने प्रीव्यू देखे हैं, कमाल का एक्शन था। और इस मैच में MJF को इंजर्ड कर दिया गया, और जिस वजह से MJF का एक फ्यूचर टर्न हुआ कि MJF जो आज मेन इवेंट में, जो कि अपना AEW चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले थे, वो डिफेंड नहीं कर पाएंगे भाई, जो कि अपने आप में एक उमदा खबर थी। तो आई थिंक कहीं ना कहीं AEW कंपनी को पता है कि हमें किस तरह से इवेंट को हाइप करना है, और सब एंड तक हाइप इसलिए रही बिकॉज सबको पता था कि MJF नहीं आने वाला, तो कौन आने वाला है। इसके बाद ही रिसेंटली जब ये अनाउंस हुआ MJF नहीं कम्पीट कर पाएंगे, उसके बाद ही जो है एडम एडम कोल, जी हाँ एडम कोल, नाम भी एडम इतने सारे हो गए ना भाई कि समझ नहीं आता कि कौन सा क्या है। तो एडम कोल की एंट्री होती है, वो बैसाखियों के सारे चलते हैं, तो उनकी भी लेग इंजर्ड है, और ये रियल इंजरी है, कोई फेक नहीं है। और फिर एडम कोल कहते हैं कि मैं अपने दोस्त के लिए लड़ूंगा, और मेरा दोस्त का टाइटल, मेरा टाइटल मैं डिफेंड करूंगा और उसको वापस दूंगा। तो एडम कोल वर्सेस जे वाइट का मैच कंफर्म हो जाता है AEW कंपनी फुल गियर आज रात मेन इवेंट के लिए। इसके बाद ये मैच देखने को मिलता है स्टिंग, एडम कोपलैंड एंड डार्बी एलन डिफी वर्सेस क्रिश्चियन केज, लुचासारस एंड निक वेन। अब यार इनकी जो राइवलरी है पिछले एक महीने से चल रही है, जब से
एडम कोपलैंड का AEW कंपनी में डेब्यू हुआ है, उसके बाद क्रिश्चियन के साथ चल रही है और मैच काफ़ी अच्छा था। और एडम कोपलैंड वर्सेस क्रिश्चियन भी देखने को मिला, लेकिन इतना नहीं था, थोड़ी बहुत मूव देखने को मिली। बट आई थिंक फ्यूचर में इनका कहीं ना कहीं सिंगल मैच होगा, क्लियर होगा। अब इस मैच रिजल्ट की बात करें तो स्टिंग, एडम कोपलैंड एंड डार्बी एलन डिफीटेड क्रिश्चियन केज, लुचा गायरोस एंड निक वेन। मैच सही था। और इस मैच में रिक फ्लेयर था, उसकी भी भाई इंटरफेरेंस हुई। रिक फ्लेयर के बारे में कहना चाहता हूँ कि भाई बंदा बुढ़ा नहीं हो रहा, सही कह रहा हूँ यार। क्या क्या गोली खाता है यार, क्या भाई क्या लेता है तो रिक फ्लेयर, समझ नहीं आ रहा यार। लेकिन भाई बंदे की दाद देता हूँ यार। रोमन रेंस को देख लीजिए, आप पार्ट टाइमर बना हुआ है, लेकिन रिक फ्लेयर को देख लीजिए भाई, रोमन इससे दुगनी उम्र का है, लेकिन बंदा अभी भी क्रिश्चियन से लड़ रहा था, देख लीजिए। क्रिश्चियन ने लोबलो मारी भाई। तो रिक फ्लेयर, आई थिंक रिक फ्लेयर को तभी ग्रेटेस्ट सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है रिक फ्लेयर को, क्योंकि भाई उसकी हर कंपनी में इज्जत है रिक फ्लेयर की, क्योंकि उस बंदे ने अपने रेसलिंग के स्किल्स पे इतना कुछ हासिल किया। आप खुद सोचिए, रिक फ्लेयर को 2004 में आते आते 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन था वो, 2004 के आसपास। सोच लीजिए उस समय तो भाई एक दो टाइम चैंपियन बनना ही मुश्किल था, वो 16 बार चैंपियन बन चुका था। तो मैं रिक फ्लेयर को करीबन 2002 से देख रहा हूँ, जब वो आई थिंक रो या स्मैकडाउन का कुछ ड्राफ्ट चलते थे, रिक फ्लेयर और पॉल हेमन का सेगमेंट थे, तब से मैं रिक फ्लेयर को लाइव देखता हूँ। उसके बाद एवोल्यूशन टीम बनी, उसके बाद रिक फ्लेयर की ट्रिपल एस से राइवलरी चली, फिर शोन माइकल के साथ जो लास्ट मैच हुआ। तो आई थिंक रिक फ्लेयर का हमेशा से ग्रेटेस्ट ओरा रहा है कंपनी के अंदर, डब्ल्यू कंपनी हो, अब नाउ AEW कंपनी में भी आ रहा है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं रिक फ्लेयर आई थिंक इज अमेजिंग मैन। और हाँ, बुरा नहीं हो रहा भाई, ये बात तो सोचनी पड़ेगी कि रिक फ्लेयर बूढ़ा को नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ गोलियां तो खाता ही होगा भाई। चलो बढ़िया है। अगला मैच था भाई ऑरेंज कैसिडी वर्सेस जॉन मॉक्सली। अब इनके बीच जो है लास्ट मैच शायद ऑल आउट में देखने को मिला था, शायद मैं इतना देखता नहीं हूँ, शायद तभी देखने को मिला था, उस लाइव इवेंट में देखने को मिला था। लाइव इवेंट कह रहा हूँ, सॉरी, प्रीमियम लाइव इवेंट। हाँ, उसके मतलब उस समय इनका मैच देने को मिला था और वो कमाल का मैच था यार। उस मैच में जॉन मॉक्सली ने हरा दिया था ऑरेंज कैसिडी को और नया चैंपियन बन गए थे। फिर जॉन मॉक्सली इंजर्ड भी हो गए थे, फिर चैंपियन किसी और के पास गया, टाइटल किसी और के पास गया, फिर दोबारा ऑरेंज कैसिडी पे आया, फिर इनकी राइवलरी दोबारा हुई। तो भाई ये पता नहीं क्या भूल भली ऐसी बन गई थी। तो फाइनली इनका मैच हुआ, मैच कमाल का देने को मिला भाई। जिस तरह से ऑरेंज कैसिडी ने वो नक्कल पंच पहन के जॉन मॉक्सली के सुपर मैच पे सुपरमैन पंच पूरा खोपा खोल दिया जॉन मॉक्सली का भाई, खून खून कर दिया भाई, खून, क्या बताऊं मैं आपको। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इनका मैच कमाल हुआ, सुपीरियर मैच हुआ। और जितनी भी ओडेसिटी इस मैच में देखने को मिली थी वो हुई हदें पार हुई, खून निकला, इंजर्ड हुए, स्टील स्टेप हर जगह, नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था, कमाल का मैच था। और एंड ऑफ द डे इस मैच में ऑरेंज कैसिडी डिफीटेड जॉन मॉक्सली एंड रिटेन इज इंटरनेशनल चैंपियनशिप। कमाल का मैच था। इसके बाद हमें देखने को मिला टोनी स्टॉर्म वर्सेस हिकारू शिदा। अब आई डोंट नो कौन है भाई ये, लेकिन टोनी स्टॉर्म मेरे को पता है भाई। लेकिन टोनी स्टॉर्म जैसे डब्ल्यू कंपनी में थी पहले, और टोनी स्टॉर्म को अनएक्सपेक्टेड रिलीज कर दिया गया बिना किसी को कुछ बताए। लेकिन भाई जिस तरह से टोनी स्टॉर्म ने डब्ल्यू कंपनी में डेब्यू किया और उसके बाद जिस तरह से टोनी स्टॉर्म को एक करेक्टर दिया गया, वो एक सीरियस वुमेन लेडी का, आई थिंक उमदा था यार, उमदा करेक्टर था भाई। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा यार, ऐसे करेक्टर दोबारा नहीं आते, क्योंकि एक कंपनी में आपको फील कर दिया गया, लेकिन आप दूसरी कंपनी में आके अपने आप को टॉप ऑफ द लेडर बनाएंगी। कमाल भाई। टोनी स्टॉर्म की आई थिंक कहीं ना कहीं वन ऑफ द टॉप सक्सेसफुल वुमेन्स रेसलर कहूँगा मैं। अगर किसी कंपनी से जंप मारा उन्होंने दूसरी कंपनी में, आई थिंक टोनी स्टॉर्म वो एक वुमन डिवीजन में होगी। और आई थिंक मैं टोनी स्टॉर्म को कंपेयर करूँगा मेरे को ऐसा लगता है कि इस समय डब्ल्यू कंपनी पे जितनी भी वुमेन डिवीजन है, जैसे ये बैकी लिंच है, शार्लेट फ्लेयर है, तो आई थिंक AEW कंपनी के पास भी है भाई टोनी स्टॉर्म के नाम पे। तो आई थिंक हाँ, इस मैच में भाई कमाल का एक्शन देने को मिला और चीटिंग भी हुई टोनी स्टॉर्म की तरफ से। अपने पिछवाड़े से वो पता नहीं क्या निकालती है यार, कमाल का सेक्सी मोमेंट था यार भाई। चलो ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, ये प्लेजर नहीं देंगे आपको, लेकिन इस मैच में कमाल का एक्शन देने को मिला। और इस मैच में डिफीटेड हुई हिकारू शिदा, बिकॉज टोनी स्टॉर्म ने इस मैच में डिफीट कर दिया गया हिकारू शिदा का। एंड कमाल का दौर, आई थिंक वो इस मैच में नई चैंपियन ही बन चुकी है AEW की वुमेन चैंपियन, जो कि कमाल था यार, कमाल था भाई।
अगले मैच था भाई, ये था बिग बुल रिकी स्टार्क वर्सेस FTR LFI एंड हाउस ऑफ ब्लैक। अभी मैच देखा नहीं मैंने लेकिन इस मैच के कुछ स्क्रीनशॉट निकाल दूंगा मैं आपको। तो मैच कैसा था मुझे नहीं पता, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मैच सही होगा, क्योंकि भाई AEW कंपनी के पास एक ही चीज़ है, वो है एक्शन। मतलब समझ रहे हो ना आप, वो एक अनएक्सपेक्टेड एक्शन उनके पास, जो कि कहीं भी किसी भी वक्त जा सकता है। तो वो अच्छा लगा मेरे को। और इस मैच का रिजल्ट बताऊं तो इस बिग बुल रिकी स्टार्क डिफीटेड FTR LFI एंड हाउस ऑफ ब्लैक। और आई थिंक कहीं ना कहीं रिकी स्टार्क को जो पुश देना चाहिए था वो मिल रहा है भाई। कमाल है। मैं तो यार रिकी स्टार्क को मेरे को याद 2013 में एक सेगमेंट हुई थी रिकी स्टार्क की बैक स्टेज। आई थिंक वो केटरिंग वगैरह में थे, मैं पहचान ही नहीं पाया यार ये वही बंदा है। 2013 में रायबैक जब डोडी कंपनी में था तो वो हील कैरेक्टर में था, बैक स्टेज पे सुपरस्टार्स को मारता था जस्ट लाइक ब्रॉन स्ट्रोमैन। सो उस समय भाई रिकी स्टार्क की जो पेलम पेली की थी रायबैक ने, वो देख के मैं अंदाजा नहीं लगा सकता यार रिकी स्टार्क मतलब इतने सालों तक कहाँ था यार। 10 साल बाद वो AEW कंपनी में आया, वो था। कमाल है यार, कमाल है भाई। इसके बाद मैच था भाई जूलिया हार्ट वर्सेस क्रिस स्टैंडलर एंड स्काई ब्लू। अभी मैच भी देखा नहीं मैंने, लेकिन इस मैच में क्लियर कट विनर जूलिया हार्ट डिफीटेड क्रिस स्टैंडलर एंड स्काई ब्लू। एक वन साइडेड मैच था, जो कि आई थिंक हैंडीकैप मैच से ठीक था भाई। इसके बाद सरप्राइज मिला, ये था विल ऑस्प्रे की तरफ से भाई। विल ऑस्प्रे को कह रहे थे डोडी कंपनी में आएगा, डोडी कंपनी में आएगा, डोडी कंपनी में आएगा। विल ऑस्प्रे जो है ऑल इन की फेक अटेंडेंस से टोनी खान से नाराज है। मैंने कहा था ना घंटा, ये सब झूठ है भाई, ये सब कुछ नहीं होने वाला, और वही हुआ। विल ऑस्प्रे इज ऑल एलिट एंड विल ऑस्प्रे ने डेब्यू कर लिया गया है। डेब्यू कहूंगा भाई, पहले तो अपीयरेंस थी वो। तो विल ऑस्प्रे इज फाइनली AEW के साथ ज्वाइन हो चुका है, अब वो AEW कंपनी में रहेगा। तो भाई साहब मुझे नहीं पता कि WWE कंपनी के जो न्यूज़ बताते हैं, जैसे मैं तो बताता ही हूँ, लेकिन मैं ऐसी फेक न्यूज़ नहीं बताता, लेकिन और जो चैनल है भाई क्या क्या आप सोच के तुम बता रहे हो विल ऑस्प्रे के बारे में यार। विल ऑस्प्रे को यार क्लियर सी बात है यार, विल ऑस्प्रे NJPW कंपनी में था, और NJPW के आधे शेयर्स टोनी खान के पास हैं, AEW कंपनी के पास हैं। और AEW कंपनी में विल ऑस्प्रे काम कर चुका है, केनी ओमेगा को हरा चुका है, क्रिस जेरिको को हरा चुका है, डॉन कैलस के साथ काम कर चुका है। तो यार क्या लगता है आपको, विल ऑस्प्रे क्या WWE कंपनी में आएगा? AEW कंपनी आने देगी उसको? और जबकि AEW कंपनी WWE कंपनी ज़्यादा पैसा देती है सुपरस्टार्स को, आप जानते हैं बात। तो यार कोई ये फेक न्यूज़ क्या फ़ायदा यार। मेरे को तो पहले से पता विल ऑस्प्रे ऑल एलिट में आएगा, लेकिन मैं AEW कंपनी की न्यूज़ कवर नहीं करता था। तो क्लियर सी बात है, अगर आपको लगता है कि मैं AEW कंपनी की न्यूज़ कवर करूं तो आप मेरे को कमेंट में बताइए, बिल्कुल कवर करूंगा मैं AEW कंपनी की न्यूज़। लेकिन ये मेरी आज से कि मैं AEW कंपनी के जो प्रीमियम लाइव इवेंट होते हैं ना, जैसे कि पेपर व्यू होते हैं यार, इनको मैं कवर बिल्कुल करूंगा, बिकॉज आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट होते हैं यार। रसल ड्रीम भी सही था भाई, जिस तरह से क्रिश्चियन का मैच था, और अपना फुल गियर भी कमाल का मैच था भाई। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, एक और मैच की ये था हैंगमैन एडम पेज का। यार हैंगमैन एडम पेज कमाल का बंदा यार, काउबॉय डैश डैश डैश। तो हैंगमैन एडम पेज वर्सेस शेन स्ट्रिकलैंड के बीच मैच था। मैच अच्छा था यार, कमाल का मैच था। आई थिंक ये भी वन ऑफ द बेस्ट मैच है इस इवेंट का। और इस मैच में शेन स्ट्रिकलैंड डिफीट कर देते हैं हैंगमैन एडम पेज को। यार समझ नहीं आ रहा यार, एडम पेज की बुकिंग क्या कर रहा टोनी यार इतना बुरा बुक कर रहा है यार। मानता हूँ तो नए सुपरस्टार्स को, लेकिन यार हैंगमैन एडम पेज यार एक समय पे भाई AEW का चैंपियन था यार, केनी ओमेगा को हराया था, कमाल का मैच दिया था एडम कोल के साथ। तो आई थिंक ट्रिपल एच की छत्रछाया में चल रहा टोनी भी लगता है। अगला मैच था भाई केनी ओमेगा क्रिस जेरिको वर्सेस द यंग बक्स। और आई थिंक ये परिवार का मैच था, बिकॉज केनी ओमेगा यंग बक्स इज ऑल एलिट ग्रुप है इनका। लेकिन भाई अब क्रिस जेरिको टीम अप कर रहे थे केनी ओमेगा के साथ, और आई थिंक इस मैच में एक्शन कमाल का देखने को मिला, मज़ा आ गया था। इस मैच में विनर रहे केनी ओमेगा, क्रिस जेरिको डिफीट द यंग बक्स, कमाल का मैच था। अब दोस्तों बढ़ते हैं हमारे शो के मेन इवेंट पे। और भाई ये जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही भाई एक क्लियर कट हो गया था, ये था MJF वर्सेस जे वाइट। लेकिन MJF को इंजर्ड कर दिया गया, तो ये मैच हो गया था एडम कोल वर्सेस जे वाइट। अब एडम कोल एंट्रेंस लेते हैं, आते हैं, वही एडम कोल बेबी है, सारा सेम बेबी है। उसके बाद जे वाइट आते हैं एंड देन ये मैच शुरू होने वाला होता है, बट एक एम्बुलेंस आती है, उसमें MJF निकलते हैं, इंजर्ड MJF, और एक वन लेग के थ्रू मैच लड़ते हैं। और एडम कोल रिंग साइड होते हैं और बार बार इंटरफेरेंस कर रहे होते हैं जे वाइट के बुलेट क्लब के मेंबर। तो द गन्स उनको रेफरी जो है भगा देता है। उसके बाद जे वाइट और MJF के बीच कमाल का मैच होता है,
कमाल का एक्शन देने को मिला है, और एमजेएफ की तरफ से भी कमाल का यार, कमाल का। यकीन नहीं होता यार, ये एमजेएफ वही है जो 2-3 साल पहले क्रिस जेरिको के एक साइड पार्टनर था, केटरिंग में काम करता था, और एमजेएफ ने जिस तरह से सीएम पंक के साथ स्टोरी लाइन बनाई थी, वो एक स्टार्टिंग थी भाई सीएम पंक के साथ। लेकिन अब फाइनली जो है जे वाइट के साथ मैच दिया, कमाल का मैच था। इस मैच में चीटिंग भी हुई जे वाइट की तरफ से, एमजेएफ की तरफ से अंगूठी पाई, बहुत कुछ निकला। लेकिन एंड ऑफ द डे इस मैच में एमजेएफ ने अपना जो अंगूठी पाई और जे वाइट के मुक्का मारा, क्योंकि रेफरी बेहोश था। और उसके बाद 1-2-3 होता और एमजेएफ रिटेन कर लेते अपना टाइटल। उसके बाद भाई एमजेएफ और एडम कोल जो है ब्रदरहुड है, गले गुले मिलते हैं, और ये मैच यहीं पर एंड होता है और इवेंट पूरा यहीं ख़त्म हो जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो ये इवेंट कमाल का था, धांसू था। वैसे कवर नहीं करता हूँ, लेकिन आज मन कर गया, बिकॉज यार कुछ मैचेस अच्छे थे वाकई। मैं कुछ लोगों की वजह से पूरी कंपनी को बदनाम नहीं कर सकता, क्योंकि यार एडब्ल्यू कंपनी के पास क्राउड भले ही ना हो, डब्ल्यू कंपनी जैसी प्रोडक्शन वैल्यू भले ही ना हो, लेकिन एडब्ल्यू कंपनी के पास जो सुपरस्टार्स है ना यार, वो अपना 100% देते हैं यार। आप खुद सोचिए यार, एडम कोल जो कि इंजर्ड था, वो भी रिंग में आ गया था यार। डैनियल ब्रायन भी रिंग में आ गया था भाई। आप कुछ सोचिए यार, ये मतलब सुपरस्टार्स, मतलब या तो एडब्ल्यू कंपनी ज़्यादा प्रिकॉशन नहीं लेती इनके ऊपर, या फिर डब्ल्यू कंपनी ज़्यादा लेती है, या फिर एडब्ल्यू कंपनी जानती है कि भाई हमें किस सुपरस्टार को कितने दिन जो है टीवी से ऑफ रखना है, उसको बुलाना है। क्योंकि डब्ल्यू कंपनी में अगर आप देखते हैं कोई सुपरस्टार इंजर्ड होता है, चाहे जस्ट लाइक रेंडी ओटन, तो भाई इतने लंबे वक्त से इंजर्ड है वो रेंडी ओटन, फिर भी आप रेंडी ओटन को अभी तक एक्सपेक्ट कर ही रहे हो, अभी तक रेंडी ओटन का रिटर्न नहीं हुआ है। सेम गोस्ट टू रे मिस्ट्री हो, वो भी करीबन 2 मिनट तक दिखेगा नहीं आपको। सो भाई ये चीज़ें मुझे एडब्ल्यू कंपनी की अच्छी लगती हैं कि उनके सुपरस्टार्स ज़्यादा मतलब लंबा समय रखते हैं इंजरी से रिकवर करने के लिए, क्योंकि उनको पता है भाई प्रोफेशनल रेसलर, ऐसे उन्हें कहा जाता है प्रोफेशनल रेसलर का मतलब यही होता है कि प्रोफेशनल तरीके से काम किया जाए, अपने अपोनेंट को इंजर्ड किए बिना काम किया जाए। लेकिन भाई मारा मारी में कुछ हाथ पर लग जाते हैं, जिस वजह से सुपरस्टार्स इंजर्ड हो जाते हैं। सो देखा जाए तो ओवरऑल कमाल का इवेंट था फुल गियर। और आई थिंक नेक्स्ट इनका इवेंट होने वाला है वर्ल्ड एंड, जो कि आई थिंक दिसंबर 28 के आसपास होने वाला है। वहाँ पर स्पेकुलेशन है कि एमजेएफ अपना टाइटल हार सकता है, जो कि डब्ल्यू का टाइटल है। लेकिन अगर एमजेएफ हार जाता है तो क्लियर कट मान लीजिए कि एमजेएफ आपको डब्ल्यू कंपनी में 2024 में देखने को मिलने वाला है भाई। आई थिंक मैं तो चाहता हूँ यार एमजेएफ जो है डब्ल्यू कंपनी में आ जाए, क्योंकि वो एक ऐसा टैलेंट है जैसे कि कोडी रोड्स को पुश मिल रहा ना, सेम उसी को मिलेगा भाई। तो दोस्तों ये था एडब्ल्यू कंपनी का फुल गियर। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ बताइए कमेंट में कि मैं आगे भी ऐसे एडब्ल्यू कंपनी की न्यूज़ कवर करूँ या ना करूँ, या मैं डब्ल्यू कंपनी में ही सिमट के रह जाऊँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी बोले, मिलते हैं।